हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानशीला एजुकेशन। तो जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी सीजीएल 2020 का टीयर 1 का रिजल्ट आ चुका है। मार्क्स के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 7 एक दिन लगते हैं मार्क्स आने में, तो बहुत ही जल्दी लगभग 3-4 दिन में और मार्क्स आ जाएंगे। इस रिजल्ट को लेकर के और टीयर 2 को लेकर के कई सारे डाउट्स हैं और कई सारे ऐसे मिसकंसेप्शन है जो मुझे लगता है बच्चों को दूर करना चाहिए, स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि पहली बार जिन्होंने टीयर 1 क्लियर किया है। तो मैं कुछ आपके ही रेलेवेंट डाउट्स है जो इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, जिससे कि आपको चीज़ों की लेकर के क्लैरिटी हो और आप तैयारी प्रॉपर तरीके से कर सको। तो 2-3 चीज़ें हैं जिसमें मैं बात करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि बच्चों को यही नहीं पता होता है कि टीयर 1 के बाद में टीयर 2 के लिए अलग से अप्लाई करना होता है या नहीं करना है। तो देखो, आपका जब लिस्ट में नाम आ चुका है, टीयर 1 आपका क्वालिफाई हो चुका है, आपके फाइनली मार्क्स भी आपको पता चल जाएंगे। इसके बाद में अब आपको अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के लिए केवल एक ही बार फॉर्म भराता है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट आपको होता है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपका आखिरी तक चलेगा जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, तो फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जो कुछ भी होगा आप उसी के ऊपर चलेगा। आपका केवल एडमिट कार्ड आएगा जब भी टीयर 2, जैसे कि 28 जनवरी को आपका टीयर 2 है, तो लगभग एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, आपको सिटी मालूम पड़ जाएगी और 3 दिन पहले आपको आपका एग्जैक्टली सेंटर पता चल जाएगा आपको कहाँ पर एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो अब आपको एसएससी के एंड पे कुछ अप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट डाउट जो मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है आपको समझना, कई स्टूडेंट्स ऐसे जिनका तीनों लिस्ट में नाम आ गया है, मतलब कि 3 अलग अलग लिस्ट में एसएससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अब कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका तीनों लिस्ट में नाम है, मतलब कि वो एओ वाली पोस्ट के लिए भी तैयारी करेंगे और जेएसओ वाली के लिए भी करेंगे और जो बाकी अदर पोस्ट है उसके लिए भी वो उनके लिए एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अब हम क्या करें? क्या हम तीनों के अलग से पढ़ें? देखो, इसके लिए तो आपको क्वांट और इंग्लिश पढ़ना ही है। ये 2 सब्जेक्ट तो आपको एनी हाउ पढ़ना ही है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जेएसओ के लिए अपेयर होते हो तो आपको स्टैट्स पढ़ना पड़ेगा और इसके लिए आपको एक फाइनेंस एंड अकाउंट्स का पेपर होता है, वो पढ़ना पड़ेगा। देखो, मेरा सजेशन क्या है, अगर आपका तीनों लिस्ट में नाम आया तो एक बहुत अच्छी बात है, आपके पास में 2 एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी है। ये पेपर तो है ना वैसे भी हर कोई देता ही, टीयर 2 की जो भी एग्जाम देगा ना वो ये दोनों एग्जाम तो देने ही वाला था। लेकिन अगर आपका नाम लिस्ट 2 में और लिस्ट 1 में भी है, इसका मतलब आप इन दोनों पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसके लिए भी आप ले सकते हो और ये एक एक्स्ट्रा चांस है। तो मेरा सजेशन दोस्तों आपको ये है कि अगर आपके नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, देखो वैसे भी इसका कट ऑफ जो है ना 167 गया है, 167 कट ऑफ है, इसका मतलब ये आपका इसके ऊपर तो आपके नंबर हैं। अगर आपके रॉ मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मेरा सजेशन आपको ये है कि आप इन दोनों के लिए भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, अगर आपने थोड़ा बहुत इनका पढ़ रखा है तो, है ना। थोड़ा सा बेसिक अगर आपका क्लियर है, मान लीजिए आप बीकॉम आपने किया हुआ है, अकाउंट्स आपको थोड़ा सा आता है, इकोनॉमिक्स का थोड़ा बहुत आपको जानकारी है, तो आप ज़रूर इसके लिए पढ़ो। और अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो इसके बारे में, स्टैट्स के बारे में, तो इसकी पढ़ाई भी आप कर सकते हो। हालांकि जेएसओ के लिए तो अपना पर्टिकुलर कोर्स तैयार है, तो उस कोर्स में आप एनरोल चाहो तो कर सकते हो। कंप्लीट कोर्स है जो हमारा जो कोर्स है ना, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि ये जो कोर्स है ये स्टैटिस्टिक्स का कोर्स है, ये पर्टिकुलरली एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कोर्स है ये स्पेशली एसएससी सीजीएल टीयर 2 पेपर 3 के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। जितने यूनिट्स जो सिलेबस दिया हुआ है, आपका सिलेबस का नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, वही सिलेबस उसी अकॉर्डिंग तैयार किया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इस कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। 28, 29, 30 तारीख तक रात तक एक कूपन कोड है स्टैटिस्टिक्स, अगर उसको आप लगाते हो तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट हो जाएगा। तो कूपन कोड लगा लो अगर आपको पढ़ना है तो। मैं एक बात दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ कि होता क्या है ना, बहुत कम बच्चे होते हैं। देखो, तीनों लिस्ट में नाम आना या लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में नाम आना, कईयों का ज़्यादातर बच्चे होंगे जिनका इन दोनों लिस्ट में नाम है, लिस्ट 2 लिस्ट 3 में। आप एक चीज़ ध्यान रखना, इस पोस्ट के लिए स्पेशली जेएसओ की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एओ के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकती है, इसका कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है। लेकिन जेएसओ की जो पोस्ट होती है ना फ्रेंड्स, इसके लिए बहुत कम बच्चे अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसके लिए एलिजिबिलिटी अलग से चाहिए है। दूसरा, इसके लिए अप्लाई तो कर लेते हैं, मान लो एलिजिबल होंगे भी, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। बहुत से बच्चे पढ़ाई ही नहीं करते हैं और यही एक कारण है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट में कॉम्पिटिशन बहुत कम होता है और कम कॉम्पिटिशन में कंपेरेटिवली ईजी है इस पोस्ट को लेना एज कम्पेयर टू अदर पोस्ट। और ये हुआ है, लास्ट ईयर भी हुआ है, हर साल कभी कभी हो जाता है कि स्टूडेंट जो होते हैं वो अदर पोस्ट में टैक्स असिस्टेंट ऑडिटर की पोस्ट नहीं ले पाते, लेकिन जेएसओ में अच्छे खासी रैंक लगा जाते हैं और होम पोस्टिंग ले लेते हैं। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ, सवाल कोर्स का नहीं, आपकी मर्जी हो तो कोर्स परचेज करो, अगर आपको नहीं लगता है तो आपके पास में कोई किताब है उससे पढ़ लो। मेरा सजेशन आपको ये है कि अगर आपका नाम लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में आ रहा है, मतलब क्या, अगर आप जेएसओ वाली पोस्ट के लिए अभी एलिजिबल हो और आप
29 तारीख को पेपर 3 देने वाले हो, तो इसके लिए स्टैटिस्टिक्स की तैयारी ढंग से कर लेना, ठीक है। क्योंकि हो सकता हो, मतलब मैं तो चाहूँगा कि आप अच्छी रैंक लगाओ, बट सिचुएशन का भरोसा नहीं है, क्या हो जाए। कईयों का ऐसा होता है कि इसमें सिलेक्शन नहीं होता और इसमें हो जाता है, और ये कोई ख़राब पोस्ट नहीं है, ये ग्रुप बी ऑफिसर की गवर्नमेंट जॉब है अच्छी खासी, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की, भारत सरकार के अंदर किसी मंत्रालय में, विभाग में आप एज ए ग्रुप बी ऑफिसर काम करोगे, 50,000 पर मंथ की सैलरी है, परमानेंट जॉब है। तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए, एक समय अच्छा मिला है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपके लिए बून है, ये 60 दिन आपको मिले हैं, ओवरऑल 60 डेज आपको मिल रहे हैं, ये कभी भी आपको नहीं मिलता है। एसएससी कभी भी ऐसा नहीं करता है कि टियर 1 के बाद में टियर 2 में इतना समय दे, रिजल्ट के बाद में इतना लंबा समय दे दे। जनरली रिजल्ट आता है और तुरंत लगभग 25 दिन में एग्जाम ले लेता है। इस बार आपको 60 से ज़्यादा दिन मिल रहे हैं, तो इस समय को यूटिलाइज करो अपने बेनिफिट के लिए। क्वांट और इंग्लिश तो आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, उसको आप अलग ही रखो, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी प्रिपरेशन बिल्कुल साइड में एक समय फिक्स कर दो। लेकिन अगर इसमें आपका नाम आया है तो इस सब्जेक्ट के लिए ज़रूर पढ़ो अच्छे से, इसके लिए मेहनत करो, क्योंकि आपको एक एक्स्ट्रा चांस ये दे रहा है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है इसमें सिलेक्शन होने की, क्योंकि इसके लिए बहुत कम बच्चे वैसे ही पढ़ने वाले हैं। एक तो कम इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ज़्यादा कोई एलिजिबल होता नहीं है, और होते भी है ना तो इसकी तैयारी कोई ढंग से करता नहीं है। तो तैयारी अगर ढंग से कर लोगे तो एक संभावना है कि आपके पास में हाथ में एक पोस्ट आ जाएगी, और आगे फिर आप देख सकते हो, जैसे ये पोस्ट मिल जाती है इसके बाद में आप देख सकते हो फ्यूचर में आपको क्या करना है। जॉब करते करते आगे दूसरी पढ़ाई करना है तो कोई आपके पास में काम करना है, क्योंकि घर बैठ के प्रिपरेशन करो उससे ज़्यादा अच्छा है कि एक पोस्ट लेकर की प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो स्पेशली वो स्टूडेंट्स जो कि पहली बार जिनका टियर 1 निकला है, जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है, उनको कह रहा हूँ कि आपके डाउट्स थोड़े क्लियर करो। और आपको लगता है टियर 2 को लेकर के कोई भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं कोशिश करूंगा उनको रिप्लाई करने के लिए, या ज़्यादा आपके डाउट्स हो तो वीडियो ही बना दूंगा, ठीक है। बट क्लैरिटी रखा करो, अलग से फॉर्म नहीं भरना है। और अगर आपका नाम तीनों लिस्ट में आ चुका है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, आपको अलग से तीनों के लिए पढ़ना चाहिए। इवन मैं कहूँगा कि जेएसओ के अलावा जो कोई को लगता है कि हम इसके लिए पढ़ सकते हैं तो इसके लिए भी पढ़ाई करो, क्योंकि होता क्या है ना, देखो जो दुनिया कर रही है अगर आप वही कर रहे हो तो कुछ नया नहीं कर रहे, लेकिन कुछ अलग करो ना। सब इसके लिए पढ़ रहे होंगे, आप इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करके देखो एक बार, क्या पता आपके हाथ में यही पोस्ट आ जाए। एफर्ट्स का ही तो खेल है ना। और यहाँ पर वो टेंशन तो नहीं है अब कि समय नहीं है, 60 दिन है पूरे, 2 महीने किसको कहते हैं, 2 महीने इज गुड इनफ। और इतना समय कभी एसएससी नहीं देने वाला है, आप अगले साल भी देख लेना, जब 2021 का टियर 1 होगा उसका रिजल्ट आएगा और देखना कितनी तुरंत एसएससी टियर 2 ले लेगा। कभी एसएससी इतना बड़ा गैप नहीं देता है, ये पहली बार हो रहा है, तो इसको समय का उपयोग करो और अपने मैक्सिमम एफर्ट लगाओ। मेरे एंड पे जो भी हो सकेगा मैं स्ट्रेटेजी बनाता रहूँगा, सेल्फ स्टडी को लेकर के जो भी टेक्निक्स है वो बताता रहूँगा आपको, ताकि आप पढ़ाई में मन से लगे रहो और मेहनत करते रहो, ठीक है। तो यही डाउट्स थे आपके जो क्लियर कर दिए, इसके अलावा और तो कुछ याद नहीं आ रहा मुझे। और आपको लगता है कि कुछ आपको मन में डाउट है तो कमेंट्स में लिखो। कोर्स को लेकर के आप पूछना चाहते हो, मैं बता रहता हूँ, जो स्टार्ट्स का हमारा कोर्स है वो कंप्लीट कोर्स है। यहाँ पर आपको हर एक यूनिट के जितने भी यूनिट्स हैं सीजीएल में आती हैं, वो सब यूनिट के आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चंस मिलेंगे, हर एक यूनिट के आपको थ्योरी लेक्चर्स मिलेंगे, ये वीडियो लेक्चर्स है। इसके अलावा हर यूनिट के आपको नोट्स मिलेंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको रिवीजन कर सकते हो। यूनिट वाइज आपको टेस्ट मिलेंगे और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट मेरे ख्याल से सफिशिएंट है। इसके अलावा इतना स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा कि स्टैटिस्टिक्स के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हो, और रीजनेबल प्राइस है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है, क्योंकि आप 3 किताबें खरीदोगे तब भी आपको इतने में पढ़ने वाला है, और यहाँ पर आपको एक प्रॉपर गाइडेंस ही मिल रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।